और अब बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस न सदन चलने देती है, न ही चर्चा होने देती है। वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आरोप लगाया गया। 15 अगस्त के बाद ये बातें जनता के पास जाकर कहेंगे। आजादी के 75 साल होने पर 75 गांवों में जाएंगे। पीएम की ओर से ऐलान किया गया है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगामी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। साथ ही लोकसभा राज्यसभा में कैसे विपक्षियों को जवाब देना है, इसे लेकर भी मंथन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। और लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, सीधा रुख करते हैं। संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी वेदना कहना चाहते हैं, तो मैं माननीय सदस्यगण आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपनी सीट पर विराजें। जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पर जाएं। मैं सरकार से बात करूंगा। आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, सामूहिक रूप से मिलें, लेकिन सदन की कार्रवाई चले, सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए, ताकि हम हमारे मुद्दे और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार से पहुंचाकर उनकी परेशानियां और तकलीफों को दूर कर सकें। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नकाल, क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजवीर सिंह, श्री विनोद सोनकर। उत्तर सभापति उत्तर दिया गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर बहुत विवरण से दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि किसान जानकारी के अभाव में जब कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करता है और कीटनाशक बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण कृषि की लागत भी बढ़ती है और जमीन भी बहुत बड़ी मात्रा में बंजर हो जाती है, और साथ ही साथ कीटनाशक के आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से अपने भूगर्भ जल जो हैं वो भी दूषित होते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों के कृषि लागत को घटाने के लिए और जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे उसको बढ़ाने के लिए और भूगर्भ जल दूषित न हो, इसके लिए 2014 और 15 में किसान सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 और 15 में 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा। आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी खबर असम मिजोरम से जुड़ी हुई है। असम मिजोरम बॉर्डर पर हिंसक झड़प हुई है। झड़प में असम के 6 जवानों की मौत हो गई है। सीमा विवाद को लेकर यह हिंसक झड़प कल शाम को हुई थी। दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों राज्यों के ने पीएमओ से दखल देने के लिए कहा था, और उसके बाद अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की थी। आपको बता दें, ये सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है दोनों राज्यों के बीच, और कई बार यहां से हिंसक झड़प की खबरें भी सामने आती रहती हैं। और असम मिजोरम बॉर्डर पर हिंसा हुई, इसे लेकर असम पुलिस के 6 जवानों की मौत का जो मुद्दा है वो लोकसभा भी गूंजा। अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह सुझाव दिया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकाला जाए। हालांकि इस पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अमित शाह को यह आश्वासन दिया है कि जल्द इसे लेकर बातचीत की जाएगी, मीटिंग्स भी होगी। और इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने हिंसा में जान गंवाने वाले पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल असम मिजोरम बॉर्डर पर खूनी संघर्ष हुआ था। हिंसक झड़प में आपको बता दें असम के 6 पुलिस के जवानों की मौत हो गई थी, और आज सुबह इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए असम के मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं। दोनों राज्यों ने पीएमओ से भी बातचीत की और दखल देने की अपील की थी, जिसके बाद अमित शाह ने, आपको बता दें, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी
और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ कल जो हिंसक झड़प हुई है उसकी तस्वीरें, दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां पर पहुंचकर जो कल जवान जिनकी मृत्यु हुई थी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और असम से हमारे सहयोगी विजय शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय, दोनों राज्यों के बीच कल खूनी संघर्ष हुआ, असम के 6 जवानों को नुकसान उठाना पड़ा, 6 जवानों की मौत हो गई और उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अभी स्थिति वहां पर कैसी बनी हुई है? देखिए, स्थिति की अगर बात करें, असम मिजोरम सीमावर्ती इलाका जो कहते हैं लाइमा गांव जो है वो लाइनापुर, वहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति अभी तक बनी हुई है। और आज सुबह ही तड़के ही आज असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ पहुंचे थे और जो घायल जो जवान थे, असम पुलिस के जो घायल जवान थे, उनको सिलचर मेडिकल कॉलेज में उनको देखा, उनका दूध लिया। और दूसरी बात बता दो, जो कल की अगर बात बता दो, जो असम और मिजोरम की जो बॉर्डर है लाइमापुर, वहाँ पे जो तनावपूर्ण परिस्थिति और भयानक परिस्थिति एक बता दो, जिस तरह से ये जो सीमा विवाद से मैं बात कर दूं, सीमा विवाद बहुत पुरानी विवाद है। समय समय पर मिजोरम के तरफ से दखल अंदाजी दिया जाता है असम की और उनकी जो जमीन है असम की जमीन के हमेशा ही वहाँ पे देखा जाता है मिजोरम पुलिस के द्वारा पुलिस कैंप बनाया जाता है वहाँ पे। और पुलिस कैंप बनाने के बाद वहाँ पे जब कल पुलिस वहाँ पहुंची थी, असम पुलिस की बृहद दल वहाँ पर पहुंची थी, वहाँ पहुंच के वो उसको अतिक्रमण हटाने की कोशिश जब कर रही थी, तब अचानक मैं कह दूं मिजोरम के तरफ से जो अंधाधुंध फायरिंग हुआ पुलिस की तरफ से, कुछ दुष्टिकारी लोगों की तरफ से वहाँ पे, क्योंकि मिजोरम पुलिस के साथ वहाँ स्थानीय लोग भी उनका सहयोग कर रहे थे। और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग हुआ और इस फायरिंग में LMG यानी लाइट जो मशीन गन, उनसे फायरिंग किया गया है, जो ट्वीट करके हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया था असम के मुख्यमंत्री ने। और ट्विटर युद्ध, मैं कहूँ ट्विटर युद्ध एक तरह से चल रहा है। जो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ट्वीट करके, जो गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। और उधर से हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट करके एक बात कही थी। लेकिन मिजोरम ने इसके एक स्टेटमेंट जारी किया है जो पूरी गलती, सारी खामियां असम के ऊपर डाल दी है। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बढ़ी आगे भी नजर बनाकर रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हम तक पहुंचाइएगा। और इसी बीच 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो जवान जिनकी कल मौत हो गई थी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए असम के मुख्यमंत्री यहां पर नजर आ रहे हैं और साथ ही जो जवान इस हिंसक झड़प में घायल हुए हैं आज उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कछार जिले के SP वैभव निम्बलाकर चंद्राकर भी घायल हुए हैं और उनके पैर में गोली लगी है। ICU में वो एडमिट है और इसके साथ ही 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को भी असम की चोटें आई थी, जिसका हालचाल जानने के लिए आज हेमंत बिस्वा शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, पुलिस के 6 जवानों की मौत पर जश्न मनाया गया। असम की ओर से आरोप लगाया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं मिजोरम पुलिस के जवान और वहां के लोग। हिंसक झड़प में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हुई थी और अब ये वीडियो आने के बाद ये मामला और ज्यादा गर्मा गया है। आपको बता दें कि हिंसक झड़प में कल असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई थी और उसके बाद देर रात असम मिजोरम बॉर्डर पर जो हिंसक झड़प कल शाम को हुई थी, उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो जारी किया, ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे जो मिजोरम के पुलिस जवान है और वहां के रहवासी है एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और इधर असम मिजोरम हिंसा पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि एक बार फिर गृह मंत्री की नाकामी सामने आई है। देश के नागरिकों में नफरत फैलाने का काम गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस ने पूरा ठीकरा, आपको बता दें, अमित शाह पर फोड़ा है। और लोकसभा राज्यसभा का सीधा रुख कर लेते हैं, सुनिए। कार्रवाई कैसे कार्रवाई होती है, तो इसके लिए हमारे इंस्पेक्टर हैं और राज्य के भी इंस्पेक्टर होते हैं, राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के भी इंस्पेक्टर होते हैं। और वो इंस्पेक्टर जाकर उसकी वहाँ पर रेड भी करते हैं। ऐसी अगर संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और कानून का प्रावधान भी है। और अभी आने वाले समय के अंदर भी इस कानून के अंदर भी कुछ और Dictation or dramatics are not going to be accepted by the chair, whoever is in the chair, you know that. So the house is adjourned to meet at 12 a.m. तो लोकसभा की आपको बता दें
कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित हो गई है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल चालू है। भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में विपक्ष का जो जोरदार हंगामा हुआ है, उसके चलते कार्रवाई को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे, जिसके बाद आपको बता दें लोकसभा स्पीकर माफ कीजिएगा, राज्यसभा स्पीकर ने यह कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते ये कार्रवाई स्थगित की गई है। पेगासस का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और कृषि कानून के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इसी के चलते हर दिन लगभग हंगामा हो रहा है, जिसके चलते आपको बता दें राज्यसभा की कार्रवाई को कुछ देर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सभापति ने फिलहाल कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। राज्यसभा में विपक्षियों का जोरदार हंगामा चालू है, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। और पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो अब तक सिर्फ 5 से 6 घंटे ही काम हो सका है। सरकार की ओर से जो बिल पेश किए जाने थे, हंगामे के चलते अभी तक पेश नहीं हो पाए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर।